नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले 7 क्लासेस में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को, चाल, समय और दूरी को 7 वीडियो 7 क्लासों के जरिए कंप्लीट किया है और उसमें ऑलमोस्ट जितने भी टाइप बनते हैं उनको बहुत बारीकी से, बहुत इजी अप्रोच के साथ स्टडी किया है, 1 बाय 1 सेपरेट वीडियोस बनाकर हर टाइप को। दोस्तों, उसी का एक पार्ट है ट्रेन, रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न भी उसी चैप्टर का हिस्सा है, लेकिन हम रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं उन पर सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। इसके बाद बोर्ड एंड स्ट्रीम, नाव और धारा के क्वेश्चंस को दोस्तों सेपरेट वीडियो बनाकर हेल्प करेंगे। मतलब कहने का दोस्तों ये है कि इस चैप्टर के ये भी पार्ट हैं एक दूसरे से, यानी कि चाल, समय और दूरी, ट्रेन और बोर्ड एंड स्ट्रीम एक ही चैप्टर के अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन मैं अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस के जरिए बहुत ही बारीकी से आप तक इसका कॉन्सेप्ट पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, तो ट्रेन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी आज ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी की आज पहली क्लास है, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते रहे हैं किसी भी एग्जाम में दोस्तों, उनको हम 1 बाय 1 बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक की मदद से बहुत ही बारीकी से ट्रिक भी लगाएंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, और 1 बाय 1 जितने भी टाइप हैं दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए उसी कड़ी में आज हम पहले टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कैसे होते हैं पहले टाइप के क्वेश्चंस, पढ़ते हैं। 160 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है दोस्तों, यानी कि ट्रेन, रेलगाड़ी मेंशन होगी इन क्वेश्चंस में। तो 2 मिनट पहले समझिएगा कि इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। दोस्तों, जब भी 2 ट्रेनें गतिमान हों और वो एक दूसरे की ओर आ रही हों, ठीक है, एक दूसरे की यानी कि विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक इस दिशा में और दूसरी इस दिशा में, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं दोस्तों, तो तब ऐसी कंडीशन में रिलेटिव स्पीड जो होगी वो क्या होगी दोस्तों? उनकी स्पीड आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तब रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। और क्या दूसरी बात दोस्तों, रिलेटिव स्पीड का एक और कॉन्सेप्ट इसमें समझिएगा। लेकिन जब 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही हों, यानी कि इस तरीके से जा रही हों, ठीक, और बाद में हो सकता है कि बाद वाली पीछे वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को ऐसे क्रॉस कर जाए, ठीक, ये बात आती रहेगी बार बार, ठीक। तो जब भी समांतर पटरी पर 2 ट्रेनें, 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में दौड़ रही हों, तब उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्तों? घट जाएगी, ठीक। और जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तब उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। 2 बातें बहुत बारीकी से इनको समझ लीजिएगा, बार बार इनको समझने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और क्वेश्चन में डायरेक्ट हम फार्मूला, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे और वो 30 सेकंड में, 20 सेकंड में हर क्वेश्चन को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तभी हम एग्जाम में अच्छी रैंक बना पाएंगे। तो चलिएगा इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से अब देख लेते हैं हम। तो भाई साहब, इसमें एक दूसरे को पार करने का समय पूछा है। अब समय बराबर t, टाइम लिख दिया मैंने, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी क्या है? अब दूरी को भी समझिएगा, ठीक। दूरी तो दोस्तों चाहे वो विपरीत एक दूसरे की ओर जाएं या समांतर एक दूसरे को पार करें या विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करें, दूरी तो हमेशा जुड़नी ही जुड़नी है, ठीक। कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को या किसी दूसरी ट्रेन को पार करेंगी तब भी उनकी लंबाई आपस में जुड़ेंगी, ठीक। तो समझिएगा, अब 2 ट्रेनें हैं, कितनी दोस्तों? 160 मीटर लंबी ट्रेनें और 140 मीटर लंबी ट्रेन, तो कितनी हो गई? 300। भाई लंबाई तो जुड़नी है, लंबाई हमने जोड़ दी। अब इसमें देखिएगा, अगर बात आए विपरीत दिशाओं में, अगर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में ऐसे चल रही तो गति जुड़ेगी, और ऐसे चल रही होती है एक ही दिशा में तो गति घटती उनकी। तो फिलहाल तो जुड़ने जैसी बात है। तो दोस्तों 77 और 67 कितने हो जाएंगे? 7 7 14 का 4 है, हासिल 1 और ये 14, ठीक, ये आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जब दूरी जो है वो तो मीटर में है और जो गति है जो जुड़ने के बाद आई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो दोस्तों हम इसके स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में बहुत बारीकी से इस बात को समझ पाए हैं कि जब इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो मात्रक हमें एक जैसे करने होते हैं। ऊपर मीटर है तो नीचे भी आप मीटर में कीजिएगा, यानी कि छोटा बनाइएगा, और छोटा बनाने के लिए इसको 5/18 से गुना कर देते हैं दोस्तों। तो 18 8 144, यानी कि कितनी बार कट गया? ये 8 बार। तो क्या आया दोस्तों? 300/8 पंजे 40, 0 से 0 भी कटी, और t बराबर आप क्या देख पा रहे हैं दोस्तों? 30/4 का मतलब होता है 15/2, और आधा आधा कर लिया। अब 15/2 का मतलब 7.5, यानी कि 7 से 1/2 सेकंड,
ठीक, क्योंकि अब समय भी सेकंड में बन चुका है, अब समय घंटे में नहीं रहा, समय जो घंटे में था वो सेकंड में आ चुका है, दूरी जो किलोमीटर में होती वो मीटर में आ चुकी है, हमने छोटा बना लिया इसको, यानी कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में तब्दील किया, तो हमारा समय कितना है दोस्तों 7.5 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया। ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक लेना पड़ा और बहुत ही धीरे धीरे समझाना पड़ा दोस्तों। चलिए अब लेवल को बढ़ाएंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर थोड़ा सा बदलेंगे और यहाँ से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी यदि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 180 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरी पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में, फिर से ऐसे, ठीक, क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? अगेन वही क्वेश्चन है, तो इस बार जल्दी करेंगे। समय बराबर क्या होगा दोस्तों? दूरी बटे चाल। दूरी तो हर कंडीशन में, चाहे वो समांतर एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएं या समान दिशा में जाएं, दूरी तो उनकी जुड़ेगी दोस्तों हमेशा। तो 180 और 120 कितना हुआ? 300 मीटर, और बटे में समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी तो जोड़ ले ऑलरेडी, चाल भी जुड़ेंगी क्योंकि विपरीत नाम आया है बीच में, विपरीत दिशा में है एक दूसरे की ओर। तो भाई 65 और 55 भी जोड़िएगा, तो 5 5 10, ठीक है ना, और 6 12, यानी कि 120। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की उनकी रिलेटिव स्पीड आ गई दोस्तों। चाल बहुत तेजी से, जब भी दो ट्रेनें विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करें तो बहुत तेजी से वो एक दूसरे को क्रॉस होते हुए गुजरती हैं, ठीक है, यानी कि उनमें बैठे हुए व्यक्ति एक दूसरे को देख तक नहीं पाते। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। लेकिन जब भी हम इन क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं तो दोस्तों ऑप्शन हमें सेकंड में नजर आते हैं, यानी कि हमें पता है कि भाई इनको छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए इसको, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे दोस्तों हम, ठीक है ना, समझिएगा। अब कौन से टेबल से कट रहा है ये सबसे पहले 60 से काट लो भाई साहब। इसको 60 से काटेंगे तो 5 बार 60 पंजे 300 होता है, और ये 60 दूनी 120, यानी कि दोस्तों ये हुआ 5 गुना 18, और बटे में देखिए समझिएगा, ये 300 और 120 को मैंने 60 के टेबल से काटा, ये 5 बार और ये 2 बार, यानी कि ये तो ऊपर ऊपर 2 पंजे 10 हो गया, ये जो कि यहाँ पर आ गया। और भाई साहब ये संख्या के बटे में भिन्नता ही 18 ऊपर जाके अंश की गुना में चला गया। ये अब क्या होगा? 5 दूनी 10 और 2 नम 18, ठीक है, यानी कि कितनी बार दोस्तों? 9 सेकंड लगेंगे, 9 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ था। 9 सेकंड लगेंगे क्रॉस करने में। इतना समय लेंगे आप क्वेश्चन को पढ़ते के साथ ही, इतना लिखें, 5 सेकंड 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर दें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो और एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हों, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। फार्मूला तो एक ही है भाई, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये कभी रिलेटिव समय देगा तो रिलेटिव स्पीड पूछ लेगा, ठीक है दोस्तों, या कभी दूरी पूछ लेगा, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई पूछ लेगा। मतलब कहने का यही है कि भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम बराबर स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड, यही सब कुछ तो है भाई साहब। ये रिलेटिव टाइम होता है, और ये रिलेटिव टाइम होता है एक दूसरे को पार करने का, चाहे वो समांतर दिशा में है, ठीक, समान दिशा में हो या विपरीत दिशा में है। तो दोस्तों ये विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी, और इनको एक दूसरे में को पार करने में 12 सेकंड का समय लगा है। यहाँ पर टी की वैल्यू 12 दी गई है, ठीक दोस्तों। दूरी की बात आती है तो फिर से मैंने बता रहा हूँ आपको, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, घटती बढ़ती है, लेकिन दूरी तो हमेशा जुड़ती ही है, ठीक। उसमें ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि भाई जुड़ेगी या घटेगी, दूरी तो हमेशा जुड़नी ही जुड़नी है। तो देखिए प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई भाई साहब 120 मीटर है, ये वाली भी 120 मीटर और ये वाली भी 120 मीटर, ठीक है ना। जब एक दूसरे को पार करेंगी तो 120 और 120 240, वो हमने लिख दिया, ठीक। स्पीड की बात है, प्रत्येक, ठीक, 240। प्रत्येक रेलगाड़ी की जो चाल पूछी है भाई, तो चाल का मतलब दोनों की बराबर चाल है, कहते हैं समान चालों से। तो यानी कि S और S 2S, वो मैंने 2S लिख ली यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, 2S। ये बात भी बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। 2 से हमने काटा भाई साहब 24 को, कितनी बार? 12, यानी कि 120 बार। 12 से ये 12 कट गया, S की मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दी, और यहाँ पर केवल 10 बच गया भाई साहब। देखिए 12 ढाई 120, 10 ही तो बचा कि नहीं, 10। अब S बराबर 10, यानी कि S यहाँ पे चला गया, और ये 10 क्या है? ये 10 भाई साहब मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में आया क्योंकि दूरी तो मीटर में थी
और समय जो था सेकंड में था, तो चाल जो है ये मीटर प्रति सेकंड में आ गई, यानी कि अब प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल भाई साहब 10 मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन चूंकि ये हमसे कह रहे हैं, हम इनकी रिक्वायर है कि भाई किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं, ये तो पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से सीखा हमने कि भाई मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो आप 18/5 से उसको गुना कराइएगा। उसको बड़ा करना है तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटा करना होता तो छोटी संख्या ऊपर, यानी कि 5/18। तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, यानी कि दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके सामने ये पहली बार क्वेश्चन हो रहे हैं, यानी कि हो सकता है आपने प्रैक्टिस की हो पहले, लेकिन मैं आपको ये बेसिक आज की क्लास होने वाली है इस चैप्टर की, बेसिक क्लास। और बेसिक के क्वेश्चन से मतलब दोस्तों धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे ना, तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही 2 रेलगाड़ियां एक खंबे को क्रमशः 18 तथा 12 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी दोस्तों, यानी कि रिलेटिव टाइम पूछा है हमसे। तो ऐसे क्वेश्चन में ना तो हमें स्पीड दी गई है, ना किसी भी ट्रेन की लंबाई दी गई है, बस उनको एक खंबे को पार करने में का समय दिया गया है दोस्तों, अलग अलग। ठीक, अब समझिएगा बात को। यदि इनकी लंबाई नहीं दी गई है तो ये तो कहा है ना कि समान लंबाई है, तो हमने मान लिया कि भाई प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, एल है। तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, स्पीड 1 दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी तो हमने एल मान ली कि प्रत्येक ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या है, एल, यानी कि ट्रेन की दूरी कितनी दूरी की है, एल लंबाई की है, ये डिस्टेंस है। और समय कितना लग रहा है उसको एक खंबे को पार करने में, 18 सेकंड का। अब खंबे को पार करना, किसी पेड़ को पार करना, किसी व्यक्ति को पार करना, किसी पोल को पार करना, किसी माइलस्टोन को पार करना, जब भी ये शब्द आ जाएं दोस्तों तो समझिएगा ट्रेन खुद को पार करने का समय है। फिर से समझो एक बार, जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, यानी कि वो जो समय है, समय दिया है पार करने का, वो खुद को पार करने का समय दिया है। यानी कि पेड़ की लंबाई, व्यक्ति की लंबाई या किसी वृक्ष की लंबाई ट्रेन की लंबाई के सापेक्ष में हम नगण्य मान लेते हैं। और वो जो समय दिया होता है इन सबको पार करने का, वो ट्रेन को खुद को, ट्रेन अपने आप को पार करने का समय होता है दोस्तों। ये ट्रेन का खुद का समय है। तो समझ गए आप। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी ट्रेन की लंबाई एल, समय ये। ठीक, अब दूसरी ट्रेन की स्पीड भी क्या होगी दोस्तों, एल बटे 12, क्योंकि 12 सेकंड का समय है। अब हमसे पूछा है कि रिलेटिव टाइम, जब ये एक दूसरे को विपरीत दिशा में ऐसे पार करें, ये ट्रेन ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, पार करें एक दूसरे में, तब कितना समय लगेगा। तो दोस्तों हमसे समय पूछा है, टाइम। और ऐसा क्वेश्चन को हमने पिछले 2 क्वेश्चनों में ऐसा सीखा है कि भाई समय बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी तो जुड़ती है, दूरी तो हर केस में जुड़ती है, यानी कि दोस्तों ट्रेनों की लंबाई जोड़ दीजिएगा, एल और एल कितना हो जाएगा, 2L। ठीक है। और दोस्तों चाल क्या होती है भाई, चाल समान दिशा में चल रही हो तो चाल घटेगी, और विपरीत दिशा में चल रही हो तो चाल जुड़ेगी। अब तो ये बात रट गई होगी आपको 3-4 क्वेश्चनों में। तो विपरीत का नाम आया, फिर से विपरीत दिशाओं में चल रही है तो चाल जुड़ जाएगी, यानी कि L बटे 18 प्लस के L बटे 12। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ चले हैं। तो 2L अपॉन, फिर से देखिएगा 18 और 12 का एलसीएम लीजिएगा दोस्तों, कितना आएगा, 36। 18 और 12 का एलसीएम 36, यानी कि इनको सॉल्व कर रहे हैं हम। इस लैसे को 36 को 18 से भाग दीजिएगा दोस्तों, कितनी बार कटेगा, ये 2 बार, और इसकी गुना 2 की गुना ऊपर एल से हो जाएगी, यानी कि 2L। ठीक, ये बहुत ही बेसिक बात है और आपको उम्मीद करता हूँ आती होगी। फिर 12 से 36, यानी कि ये एलसीएम 12 से 3 बार कटेगा, और 3 की गुना ऊपर लिखी संख्या से हो जाएगी, तो कितना, 3L। अब और क्या देख पा रहे हैं, 2L की गुना में कौन आ जाएगा भाई साहब, 2L की गुना में ये 36 आ जाएगा ऊपर। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि संख्या के बटे में कोई भिन्न हो तो हर पलट जाता है, यानी कि 36 जो ऊपर जाके यहाँ पर हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 5L। L से L कटता है दोस्तों, कितना बना, 36 दूनी 72 बटे 5। अब 72 बटे 5 समय है, ये रिलेटिव टाइम पूछा है, और 72, 14 पंजे 70 और 5 चौक 20, यानी कि 14.4
सेकंड, क्योंकि सब दोस्तों सेकंड में दिया गया था समय, तो हमारा जो आंसर आया है रिलेटिव टाइम आया वो भी सेकंड में आएगा और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों 14.4 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको दिखें, जब भी समान लंबाई की बात की जाए, लंबाई हमें दी ना हो, तो वैसी कंडीशन में हम लंबाई को एल मान सकते हैं, चाल को हम S1 और S2 और इस तरीके से सॉल्व करके ऐसे क्वेश्चनों के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है अच्छी भाषा के साथ। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी इससे आधी लंबाई वाली एक अन्य विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली अन्य, वो यहाँ पर मेंशन किया है, अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। यही रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ठीक ठाक क्वेश्चन है, यानी कि जो पहली रेलगाड़ी है ना तो हमें उसकी लंबाई पता, और जो अन्य रेलगाड़ी यानी कि दूसरी रेलगाड़ी है जो विपरीत दिशा में आ रही 42 की स्पीड से, ना ही हमें उसकी लंबाई पता, ठीक है ना। और बाद में एक प्लेटफॉर्म को अलग से मेंशन किया, उसकी लंबाई हमने फाइंड करनी है। तो दोस्तों समझिएगा, जब हमने पहली रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे, हम 2L मान लेंगे। हमने दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी नहीं पता तो उसकी आधी मान लेंगे यानी कि L मान लेंगे, ठीक, और बाद में उसको फाइंड कर लेंगे। तो समझिएगा दोस्तों, एक पहली रेलगाड़ी जिसकी स्पीड 48 है, एक दूसरी रेलगाड़ी जिसकी स्पीड 42 है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो समझिएगा इनका जो रिलेटिव टाइम समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, जो रिलेटिव टाइम है एक दूसरे को पार करने का वो दिया है 12 सेकेंड, यहाँ पर 12 रख लिया। लंबाई की बात करें, इनकी दूरियों की बात करें, तो पहली जो ट्रेन की दूरी है यानी कि लंबाई है वो हमने मान ली 2L, कि मान लीजिएगा भाई साहब वो 2L मीटर लंबी है, ठीक। अब दूसरी रेलगाड़ी तो इससे आधी लंबाई की है, अगर पहली रेलगाड़ी 2L है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ओब्वियसली क्या है, L है, आधी कर दी उसकी भाई, ये 2L और ये L। चलिए दूरी की बात भी हो गई, दूरी तो जुड़ गई, दूरी तो जुड़ती है हर कंडीशन में। अब चाल की बात आती है दोस्तों, स्पीड की बात आती है, एक की 48 है एक की 42 है और ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में बढ़ रही हैं, तो यानी कि बट ऑब्वियसली हमें पता चल चुका कि इनकी स्पीड जो है भाई साहब जुड़ेगी। तो 48 और 42 कितने हो गए भाई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि ये सेकंड में है, दूरी को हमने मीटर में मान लिया, तो ये सेकंड ये मीटर, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको छोटा करिएगा 5/18 से गुना करते हुए, 18 पंजे 90, ठीक है दोस्तों, 18 पंजे 90, और ये कितना हो गया 5 पंजे 25, यानी कि 12 गुना 25। समझ पा रहे हैं इस बात को भी दोस्तों, 5 पंजे 25 की क्रॉस मल्टीप्लाई 12 से हो गया, और यहाँ पर कितना है 3L, 2L और L 3 है, इस 3 चौक 12 और 25 चौका 100, यानी कि भाई साहब कितना आ गया, जो छोटी वाली ट्रेन है ना आधी लंबाई की, उसकी लंबाई तो 100 मीटर है, तो भाई साहब बड़ी जो 2L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 मीटर। पहली रेलगाड़ी जिसकी गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी लंबाई हम 200 निकाल चुके हैं, और जो आधी लंबाई की है जिसकी स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी लंबाई हम 100 निकाल चुके हैं। अगर इनमें से किसी की लंबाई पूछी होती तो हमने आंसर बता दिया होता अब तक, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है अभी, ठीक है, सवाल और आगे तक गया है। कहते हैं यही रेलगाड़ी मतलब पहले वाली, यही रेलगाड़ी से मतलब है दोस्तों पहली रेलगाड़ी, यही रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को कितने 45 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई तो हमें पता नहीं है, तो हम प्लेटफॉर्म की लंबाई को मान लेंगे P। तो चलो समय तो दिया है ना, लेकिन रिलेटिव टाइम तो दिया है 45। अब समय बराबर होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब 45 समय दे दिया, दूरी कितनी, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई तो हमें पता नहीं, तो मैंने मान लिया कि प्लेटफॉर्म P मीटर लंबा है, P मान लिया मैंने। और ट्रेन कितनी लंबी है दोस्तों, 200 मीटर लंबी है, ठीक। अब गति की बात करें, गति, अब प्लेटफॉर्म की तो गति है नहीं ना, प्लेटफॉर्म तो स्टेबल है, प्लेटफॉर्म तो रुका है, तो उसकी गति तो जुड़ेगी नहीं, किसकी गति अपॉन में आएगी, 48 आएगी, ठीक है ना, हमने यहाँ पर 48 लिख लिया। समझ पा रहे हैं इस बात को भी आप, फिर से समझो। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी जुड़ गई है, चाल इस बार जोड़ने की कंडीशन नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रही, तो हमने ट्रेन की लंबाई खाली और ट्रेन की जो गति लिख दी और समय लिख दिया। अब भाई साहब फिर से बात ये आती कि ये सब तो मीटर में है, ये सेकंड में है, तो इसको फिर से छोटा कर लो भाई 5/18 से गुना करके। अब ये क्या हुआ, 48 गुना 5/18 की गुना इधर जाके 45 से हो जाएगी, तो 45 गुना में 48 गुना 5/18, और भाई साहब यहाँ पर कौन है, P प्लस के 200 है,
उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे से देख पा रहे हैं सब चीज़ों को। चलिएगा, जितना भी हल हो सकता है 9 से काटिएगा। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, है ना, देख पा रहे हैं आप। 2 से काटिएगा भाई साहब 24। ठीक, अब देखो 24 पंजे 120, अभी एक 5 और है भाई साहब, ये भी 5 है। ठीक, फिर से समझो, अब हमारे पास जो बिना कटे संख्या रह गई वो है 5 गुना 24 गुना 5, यानी कि 24 पंजे 120 होता है और 120 पंजे 600, 120 पंजे 600, 600 ये हो गया भाई साहब। अब बराबर P प्लस के 200। अब ये 200 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि P बराबर रह जाएगा 400 मीटर। यानी कि भाई साहब उस प्लेटफॉर्म की लंबाई जिसको ये तेज रफ्तार वाली ट्रेन 45 सेकंड में पार कर लेती है, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर है। हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि एक स्टेप से काम नहीं चला। पहले स्टेप ने इनकी लंबाई निकाल ली और दूसरे स्टेप में हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल दी, और इस तरीके से हमने एक बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में आ रही 150 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार कर लेती है। यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए दोस्तों, क्या आएगी। ठीक है, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। अच्छा क्वेश्चन है और ट्रेन से इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इवन और टाइप भी, हर टाइप पर हम दोस्तों एक वीडियो सेपरेटली बनाएंगे और समझेंगे उसकी बहुत बारीकियों को। चलिएगा, अब फिर से समय बराबर दूरी बटे चाल, यही तो लगा रहे हैं हम बार बार कि T बराबर D बटे S। तो समय जो दिया है दोस्तों, जो रिलेटिव टाइम दिया है एक दूसरे को विपरीत दिशा में आते हुए पार करने का जो समय दिया है वो 9 सेकंड दिया है। समय की जगह आपने 9 रख लिया। बात दूरी की आती है दोस्तों, एक इनमें से 100 मीटर लंबी है, एक इनमें से 150 मीटर लंबी है, तो कितना हो गया भाई साहब 250 मीटर। ये बात भी आप समझ गए कि दूरी तो जुड़नी ही जुड़नी है हर हालत में। अब बात आती है गति की। अब गति जुड़ेगी या घटेगी, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों क्या होगी, जुड़ेगी, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही है। हाँ, समांतर दिशा में यानी कि समान दिशा में जा रही होती या एक ही दिशा में जा रही होती तब घटती है। तो गति की बात करें हम तो भाई साहब गति तो जुड़ेगी। अब इनमें से एक ट्रेन की गति का तो हमें पता है 100 मीटर 150 मीटर वाली, यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति कितनी हो, 40 हो। चलिए एक की तो 40 दी है। क्या दूसरी ट्रेन की गति आपको पता है? नहीं पता दोस्तों, दूसरी ट्रेन की गति आपको पता ही नहीं है। तो दूसरी ट्रेन की जो गति है वो हमने निकालनी है, उसको हमने s मान लिया थोड़ी देर के लिए कि मान लीजिएगा वो जो गति है वो s है, और s में भी क्या है, s किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों हमने s किलोमीटर प्रति घंटा माना है, यानी कि ये मेरा पूरा जो फंक्शन है ना 40 प्लस s, ये पूरा का पूरा फंक्शन, पूरा का पूरा समीकरण ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक, लेकिन हाँ सेपरेटली s, जो s यहाँ पर है जो आंसर में निकल के भी आएगा वो दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो अब मैं इस पूरे के पूरे फंक्शन को 40 प्लस s को जो कि किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी और ये भी छोटा कर लेता हूँ, किससे, 5/18 से गुना करके। ठीक, यहाँ पर थोड़ी गलती होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है, लेकिन मैंने बहुत बारीकी से बहुत धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। ये पूरे फंक्शन को, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, को छोटा कर लिया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि क्या होगा कि भाई 9 गुना 5/18 और गुना में कौन आ गया भाई साहब 40 प्लस के s भी आ गया ब्रैकेट के अंदर, और बराबर में क्या बचा 250। ठीक, अब क्या हुआ भाई साहब, 9 दूनी 18, 2 आया। ठीक, आप समझ रहे हैं, 9 दूनी 18 क्या हुआ, यहाँ पर देखिएगा ये 40 पंजे, ये 5 की गुना अंदर जाके 40 से करेंगे तो 200 आएगा, प्लस 5 की गुना s से करेंगे तो 5s आएगा। और भाई साहब एक बात और देखिएगा आप, इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई जब 250 से करेंगे तो 500 आएगा। ठीक, आप समझ गए कि नहीं। ठीक, अब भाई साहब 5s को तो आप यहीं रहने दीजिएगा। अब ये 200 500 में से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा 300। ठीक,
300 बचेगा। अब s बराबर क्या होगा भाई साहब, s बराबर 300 के बटे में कौन आ जाएगा, ये वाला 5 आ जाएगा। बहुत बारीकी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और 5 छंग 30 यानी कि 60। s बराबर यानी कि दूसरी ट्रेन की तो जो गति है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आपको ये सवाल भी जरूर किसी के मन में उठेगा कि ये तो आपने जो है किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे आ गया, आपने तो इसको छोटा कर लिया था। तो भाई साहब हमने पूरे फंक्शन को छोटा किया था, ना कि खाली s को। ठीक है ना, s तो हमने पहले स्टार्टिंग में ही किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लिया था। ठीक है ना, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को जाके भ्रमित ना हो, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और जो आंसर आप किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा वही जो यहाँ पे सपोज किया था, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर निकल के आएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नगरों ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो वे दोनों कितने बजे मिलेंगी, मीटिंग टाइम। ठीक है दोस्तों, उन दोनों ट्रेनों के मिलने का मीटिंग टाइम, मिलने का समय पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार हमसे एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी ने पूछे हैं, रेलवे ने पूछे हैं। ठीक, तो दोस्तों कैसे करना होता है इनको बहुत आसानी से समझते हैं। चलिए, दो स्टेशन है भाई ए और बी, ए और बी, ये यहाँ पर दिखाया गया है। इनके बीच की दूरी दोस्तों 330 किलोमीटर है। ठीक, थोड़ी देर के समझने के लिए, एग्जाम में जब आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब बनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अब एक पहली ट्रेन जो है सुबह 8 बजे भाई साहब, सुबह 8 बजे प्रातः AM पर क्या 60 किलोमीटर की स्पीड से इधर की ओर A से B की ओर बढ़ती है। ये बात भी समझ पा रहे हैं आप। फिर 9 बजे एक ट्रेन 75 की स्पीड से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से B से A की ओर बढ़ती है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में बढ़। तो भाई साहब ये 8 बजे चली हुई सुबह के, ये सुबह के 9 बजे चली हुई, तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से मिलेंगी। कोई तो टाइम होगा जब ये एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक, आप समझते हैं इसको करने का। अब भाई साहब जब भी ऐसे क्वेश्चन आप करो, जब भी आप मिलने का समय मीटिंग टाइम वाले क्वेश्चन करो, सबसे पहले उनका टाइम सेम कर लो आप। टाइम सेम करने से मतलब समझिएगा कि भाई साहब ये समझिएगा कि दोबारा से मैं बनाने के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। ठीक, अब भाई साहब जब ये 9 बजे चली है, इसका भी 9 बजे बता दीजिएगा कि भाई ये 9 बजे कहाँ पहुँच जाएगी। तो मान लीजिएगा ये 9 बजे जो है ना भाई साहब, ये जो पहली वाली ट्रेन है जो 60 की स्पीड से जा रही, वो यहाँ पर पहुँच जाएगी और ये 1 घंटे में कितना चल जाएगी, 60 किलोमीटर चल जाएगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात आप? फिर से समझो दोस्तों, ये जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली जो गति है ना, वो यहाँ पर चल गई। अब वो यहाँ आ गई है दोस्तों, और ये सुबह इधर भी सुबह के 9 बज रही हैं अब, और ये 75 की स्पीड से इधर को चल रही है। यानी कि हमें टाइम सेम करना होता है। जब इधर 9 बज रहे थे स्टेशन B के लिए, जब इनके टाइम सेम करके एक दूसरे की ओर बढ़ाते हैं हम। अब यहाँ भी 9 बज गए और ये 1 घंटे में, 8 से 1 घंटे में ये यहाँ कहीं पहुँच गई होगी, 9 बज गए होंगे और इसने 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी पार कर ली होगी। समझे पहली बात? तो जब अब इन दोनों के बीच की दूरी 330 किलोमीटर थी, तो अब ये दूरी भाई साहब 330 थोड़ी ना रही है ये वाली दूरी। अब ये दूरी तो कम हो गई। अब ये दूरी कितनी रह गई? अब ये दूरी 270 किलोमीटर रह गई। 270 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इसमें से ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर पहले वाली ट्रेन चल चुकी है, उसकी चली गई दूरी को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, घटा लिया। अब मीटिंग टाइम की बात, अब जब मीटिंग टाइम आप निकाल रहे होते हैं MT, अब तो बहुत आसान है। समय बराबर, ये समय है एक तरीके का टाइम, मीटिंग टाइम, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है भाई साहब? 270 किलोमीटर है उनके बीच की दूरी। चाल क्या है उनकी? चाल वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही, तो उनकी चाल जुड़ जाएगी। इसकी चाल कितनी है? 75 है। इसकी चाल कितनी है? 60 है। तो कितनी हो गई दोस्तों? 135 हो गई। 135 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 60 और 75 जो है 135 होते हैं। अब ये ऊपर भी किलोमीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो भाई साहब घंटे में समय निकल कर आ जाएगा। 135 दूनी 270, कितना लगा? 2 घंटे का समय लगा।
अब क्या होगा, 2 घंटे जो इनकी मीटिंग टाइम है, तो भाई साहब इन्होंने एक साथ अब 9 बजा दिए थे। हमने मान लिया था कि इसने भी 9 बजे चलना शुरू किया है और इसने भी 9 बजे चलना शुरू किया एक दूसरे की ओर। तो अब जब 9 बजे, अब 9 बजे में भाई साहब आप 9 बजे में क्या कर दे, 2 घंटे और जोड़ दें। 2 घंटे तो किस समय मिलेंगे, यही एक सुबह के 11 बजे मिलेंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सुबह के 11 बजे, यानी कि 11 AM पर मिलेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, लगभग कई क्वेश्चन हमने इस टाइप के सीखे। अभी बहुत सारे टाइप हैं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है इसमें। दोस्तों मैं आधे घंटे के आसपास की वीडियो बनाने में विश्वास रखता हूँ, ताकि जब भी आपको समय मिले, कम समय मिले, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देख लें। तो अभी इसकी हम अगली क्लास में मिलेंगे दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।